आप लगातार ये सुन रहे होंगे कि आजादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दी गई, यानी टैक्स लगा दिया गया। रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा गिर गया, देश गर्त में चला गया, यह भी सुन रहे होंगे आप। पहली बार सेना की भर्ती में जाति पूछी जा रही है, आप यह भी सुन रहे हो। आज पाठशाला में हम इन्हीं बातों का टेस्ट करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम फैलाया जा रहा है। कभी कभी तो लगता है इस देश में भ्रम की पॉलिटिक्स इतनी भर गई है और बढ़ गई है कि हम पत्रकारों के ऊपर इतना दबाव रहता है कि लोग अब हमारी तरफ देखते हैं कि हम आएंगे और सच बताएंगे, और इतना भ्रम और झूठ फैलाया जाता है कि लगता है कि जैसे सुबह से उठिए और यही काम रह जाता है कि अच्छा अब ये झूठ आया, ये भ्रम आया, चलो इस पे पूरा रिसर्च करो और लाके दो। कोई कंस्ट्रक्टिव जो है पॉलिटिक्स जो है वो देश में बची भी है या नहीं बची है पता नहीं। एक एक करके बताता हूं। पहला भ्रम तो यह फैलाया जा रहा है कि खाने पीने की चीजों पर पहली बार टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है। अब मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या कहते हैं। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि कुछ चीजें जिन पर जीएसटी लगाई गई है वो पहले से ही जीएसटी के दायरे में थी। फर्क बस इतना था कि इन चीजों के ब्रांडेड और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट पर जीएसटी लगती थी और अनरजिस्टर्ड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगता। इस विरोधाभास को खत्म किया गया और इसलिए पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाई गई है, फिर चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो। अगर उन प्रोडक्ट्स पर लेबल लगाया गया है या वो प्री पैक्ड तरीके से बेची जा रही हैं तो उन पर जीएसटी देना होगा। जैसे अगर मैं आपको कुछ उदाहरण, अगर आपके सामने एग्जांपल, रजिस्टर्ड राइस ब्रांड, यानी ब्रांडेड चावल जो आप खाते हैं, ठीक है, इस पर 2017 से 5% जीएसटी लग रहा है, तब भी लग रहा था। अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स को जीएसटी से छूट थी, जिसे अब जीएसटी के दायरे में लाकर 5% किया गया है। यानी खाने पीने की चीजों पर पहले भी जीएसटी लग रही है। इसी तरह से ब्रांडेड दाल, अनाज और आटा, उस पर कितना लगता था, उस पर भी 5% लगता है, 2017 से लग रहा था। इसमें क्या क्या हो गया, दाल हो गया, अनाज, गेहूं वगैरह भी हो गया और आटा, और ये ब्रांडेड का बता रहा हूं, जिन्हें यूनिट कंटेनर में पैक करके और रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम देकर बेचा जाता था। यानी जीएसटी जब से शुरू हुई तब से लोग खाने पीने की चीजों पर जीएसटी दे रहे हैं। फर्क बस ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का। दूसरी बात यह समझिए कि जीएसटी लागू होने से पहले इन चीजों पर आप कितना टैक्स चुकाते थे। तब राज्यों के हिसाब से वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता था। जैसे चावल का उदाहरण देता हूं, अगर आप चावल को देखेंगे, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि भाई चावल पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी, तो आपको बताता हूं पंजाब के अंदर चावल पर 5% वैट लग रहा था। यानी जो राज्य टैक्स वसूलते हैं, वैट जो वसूलते हैं, वो पंजाब में 5% चावल पर लग ही रहा था, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब पर लग रहा था। तो जब राज्य टैक्स लगा रहे थे तब कहां थे वो लोग जो कह रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीजों पर टैक्स लग रहा है। महाराष्ट्र में चावल पर कितना टैक्स वैट लग रहा था, 6% वैट लगता था। अब बताइए राज्य क्यों टैक्स वसूल रहे थे। छत्तीसगढ़, यहां पर चावल के ऊपर कितना वैट लगता है, 5%, यहां भी 5% वैट लग रहा है, और ये सारे विपक्ष शासित राज्य थे। अभी अभी महाराष्ट्र में सरकार बदली। यूपी जहां बीजेपी की सरकार है, यहां 4% वैट लगता है। हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है, यहां पर जो है चावल पर वैट लगता है कितना, 4%। ये आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये प्री जीएसटी बता रहा हूं। जब जीएसटी लागू नहीं हुई थी तब चावल को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो इन राज्यों में वैट लगा करता था। उसके बाद जब जीएसटी आई तो ब्रांडेड पर जीएसटी लगने लगी, नॉन ब्रांडेड पर नहीं लगने लगी। अब वो स्थिति हो गई कि ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों पर लगने लगी, जो कि पहले की स्थिति थी राज्यों के अंदर। क्यों लगने लगी अभी ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। इसी तरह से मैदा, आटा, सूजी का उदाहरण है। अगर आप देखेंगे मैदा, आटा और सूजी का उदाहरण देखिए। सूजी, इसका उदाहरण क्या कहता है,
2013 में कई राज्य जो हैं 4% वैट लेते थे, कई राज्य। और उन राज्यों में कौन कौन था भाई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और बिहार। ये वो राज्य हैं जो 2013 में मैदा, आटा, सूजी इस पर वैट वसूल रहे थे 4% का। तब लगता था ना खाने पीने की चीजों पर। तो पहले तो यह ज्ञान देना कि भाई आजादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीज पर टैक्स लग रहा है, माफी दीजिए, नहीं है ऐसा, फैक्चुअली नहीं है। अब आप यह भी समझ लीजिए कि आपको किस आइटम पर जीएसटी देनी है और किन आइटम पर जीएसटी नहीं लगेगी। कोई भी अनब्रांडेड आइटम खुले में यानी बिना पैकिंग के बिक रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। कोई आइटम सादे या जूट के बैग में बिना किसी लेबल या मार्क के बेचते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पैकेज बनाकर उस पर लेबल लगाकर अगर कंपनी का नाम लिखकर बेचते हैं तो उसमें जीएसटी लगेगा। 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा की पैकिंग है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इसके ब्रांडेड आइटम में लग जाएगा। खाने पीने की नॉन ब्रांडेड, प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला क्यों लिया गया, यह भी आपको समझना चाहिए। इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, जीएसटी के तहत खाने पीने की ब्रांडेड आइटम पर तो 5% टैक्स लग रहा था, लेकिन अनरजिस्टर्ड और नॉन ब्रांडेड आइटम जीएसटी के दायरे से बाहर थे। इस वजह से कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अपने प्रोडक्ट को बिना ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किए बेच रहे थे। तो वहां चीजें गड़बड़ की जा रही थी, गड़बड़ी को रोकने के लिए टैक्स लगाया गया। दूसरी वजह, 5% जीएसटी लागू करने के फैसले के पीछे दूसरी वजह है टैक्स चोरी को रोकना। कई राज्यों ने भी यह माना कि टैक्स बचाने के लिए खाने पीने की ब्रांडेड चीजें बेचने वाली कंपनियों ने भी नॉन ब्रांडेड पैकेट में अपनी चीजें बेचनी शुरू कर दी थी। इससे राज्यों को टैक्स से होने वाली कमाई कम हो गई थी। तीसरी वजह, जीएसटी काउंसिल से जुड़ी फिटमेंट कमेटी ने भी खाने पीने की नॉन ब्रांडेड अनरजिस्टर्ड आइटम पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। फिटमेंट कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के रेवेन्यू अधिकारी होते हैं। तो ये 3 बड़ी वजह हैं कि क्यों ये जीएसटी लगाई गई है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो किसी राज्य ने विरोध नहीं किया कि यह 5% जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। खाने पीने की चीजों पर 5% जीएसटी लागू करने के पीछे एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है ना कि फैसला मोदी सरकार ने मनमाने ढंग से ले लिया। विपक्ष इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सच क्या है कि किसी भी आइटम पर कितनी जीएसटी लगेगी यह जीएसटी काउंसिल तय करती है। जीएसटी काउंसिल में राज्यों के मंत्री भी सदस्य होते हैं। खाने पीने की चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मति से यानी सभी की मर्जी से लिया गया था। किसी ने विरोध नहीं किया था जो आज बाहर निकलकर ज्ञान दे रहे हैं। जीएसटी की जिस 47th मीटिंग में यह फैसला लिया गया उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इनमें गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल भी शामिल हैं और सब इस फैसले से सहमत थे। अब जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, एक तो भ्रम फैला रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार टैक्स लग रहा है खाने पीने की चीजों पर, उसका सच आपको बता दिया। दूसरा बड़ा झूठ यह है कि भाई यह मोदी सरकार ने अकेले का कर दिया। सब थे वहां बैठे हुए उस मीटिंग में, किसी ने नहीं कहा कि नहीं 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 ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है उस जीओएम में भी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के भी सदस्य थे। सिर्फ यही नहीं, जिस फिटमेंट कमेटी ने 5% जीएसटी लागू करने की सिफारिश की उसमें भी राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के अधिकारी शामिल थे। जीएसटी काउंसिल में सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि टैक्स लीकेज रोकना जरूरी है। इस फैसले को कई लेवल पर परखने के बाद ही इस फैसले को लिया गया। पहले अधिकारी स्तर पर परखे, फिर जीओएम स्तर पर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के स्तर पर मंथन हुआ। उसके बाद जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों ने एकमत होकर इसको लागू किया। यानी आनन फानन में फैसला नहीं आया, यानी एक व्यक्ति या एक सरकार के फैसले पर नहीं आया। कई लेवल पर चर्चा हुई, कई लेवल पर सहमति बनी, हर राज्य की सहमति बनी,
हर पार्टी की जहां जहां सरकार है उसकी सहमति बनी, लगभग सभी का जिक्र मैंने कर दिया, तब जाकर यह हुआ है। और आज उस मीटिंग में सब कुछ करने के बाद कुछ लोग बाहर आए, उनकी पार्टी के नेता ट्वीट करने लगे, देखो जीएसटी लगा। ये इस देश के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? और जीएसटी काउंसिल काम कैसे करती है यह भी समझ लीजिए। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्र सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री काउंसिल के सदस्य होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई दूसरा मंत्री काउंसिल का सदस्य होता है। जीएसटी कानून के तहत जीएसटी काउंसिल का कोई भी फैसला बहुमत से लिया जाता है। किसी भी फैसले पर मंजूरी के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मौजूद 3/4 सदस्यों के बहुमत की जरूरत पड़ती है। 3/4। यानी अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी कर लेती तो हो जाता, नहीं, बीजेपी को भी दूसरों की जरूरत पड़ती। तो जिन लोगों के मन में प्रश्न है कि यह 5% जीएसटी क्यों लगी, वो बंगाल में ममता बनर्जी से भी पूछे, वो छत्तीसगढ़ में भी पूछे कांग्रेस की सरकार से, राजस्थान की सरकार से पूछें कि राहुल गांधी यहां ट्वीट कर रहे हैं कि देखो क्या टैक्स लग गए, वो तो कहते हैं ना गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, तो कैसे लग गया? वहां उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? तो फिर राज्यों के गब्बर सिंहों से पूछा जाए, अगर ये गब्बर सिंह टैक्स है तो। बैठक में जो वोटिंग होती है उसमें केंद्र सरकार के वोट का वेटेज 1/3 होता है और राज्य सरकारों के वोट्स का वेटेज मिलाकर कुल 2/3 होता है। मीटिंग के लिए कुल सदस्यों के आधे मेंबर होने चाहिए। ऐसा ही एक भ्रामक प्रचार रुपए की कीमत को लेकर भी किया जा रहा है। ये तो जीएसटी वाला क्लियर कर दिया